स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म सीखी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 की फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन अनफाइनाइट, या फिर 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, या फिर 0 टू द पावर इनफाइनाइट, ये सारी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती हैं। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोगों ने वहां पे लिमिट के क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म से कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म से लिमिट के क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो चीज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं द फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म क्या होती है, तो यहां पे हम लोग टू फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दैट phi of x and psi of x be two functions and let limit x tends to a phi of x equal to infinite and limit x tends to a psi of x equals to infinite, then अब यहाँ पे हमारे टू फंक्शंस है, एक फाई ऑफ एक्स, दूसरा साई ऑफ एक्स। जहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम फंक्शन फाई ऑफ एक्स की x इक्वल टू ए पे लिमिट लेते हैं तो वो हमारी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इसी तरह लिमिट साई ऑफ एक्स की x इक्वल टू ए पे वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि लिमिट x tends to a phi of x upon psi of x। तो ये कैसे हम देखें कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का है और वो भी जो हमारी फॉर्म बन रही है वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। तो हम जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये लिमिट की प्रॉपर्टी से हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। अर्थात लिमिट की प्रॉपर्टी इसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए फाई ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए साई ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए फाई ऑफ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है तो न्यूमरेटर में इनफाइनाइट हो गया, और डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में भी लिमिट एक्स टेंस टू ए साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो दिस इज इनफाइनाइट। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की आ रही है। अर्थात ये जो फॉर्म बन रही है वो फॉर्म हमारी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म है। अब जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म होती है तो वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे तो नाउ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल देन अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, तो एल हॉस्पिटल रूल हमारा होता है लिमिट
x टेंस टू a phi of x upon psi of x equal to limit x tends to a differentiation of numerator that is phi dash of x and differentiation of denominator that is psi dash of x। ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल होता है। अब इस एल हॉस्पिटल रूल को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके और फिर सिंप्लीफाई करके लिमिट ले लेते हैं और वैल्यू क्वेश्चन की कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हमारे क्वेश्चन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म के कैलकुलेट हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये सीखे कि हमारी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म क्या होती है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाता है तो वो फॉर्म हमारी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म कहलाती है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 log x अपॉन cot x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है लिमिट x टेंस टू 0 log x अपॉन cot x। अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है, और फॉर्म चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो लिमिट की वैल्यू है अर्थात x इक्वल टू 0, ये हम डायरेक्ट x की वैल्यू क्वेश्चन में रख देते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे न्यूमरेटर में तो log 0 हो जाएगा अपॉन cot 0 हो जाएगा। तो log 0 की जो वैल्यू होती है आपकी log 0 ये इक्वल टू इनफाइनाइट होती है, और जो cot 0 की वैल्यू होती है ये भी इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे log 0 इनफाइनाइट अपॉन cot 0 इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म हो गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की। तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाती है तो हमने आपसे कहा था कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में हम अप्लाई कर देते हैं अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। अब जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी d अपॉन dx ऑफ log x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर d अपॉन dx ऑफ cot x। अब यह हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0। अब log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, अपॉन डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x को 1 अपॉन साइन x लिखते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आएगा माइनस का साइन स्क्वायर x अपॉन x। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये हमारा किस फॉर्म में है, अर्थात इसकी फॉर्म क्या बन रही है। तो जब हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे ये फॉर्म हो गई 0 अपॉन 0 की। अब जब 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाती है तो अप्लाई करते हैं अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। देन अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस है
और साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर से करेंगे तो ये cos एक्स हो जाएगा। ये डेरिवेटिव आ गया साइन स्क्वायर एक्स का। अब डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। नाउ टेकिंग लिमिट, देन अब हम लोग लिमिट ले लेंगे, तब रिजल्ट क्या आएगा, -2 साइन 0 इंटू कॉस 0। तो -2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इंटू cos 0 1 होता है, तो रिजल्ट यहाँ से आएगा 0, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्म है हमारी द फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज देखेंगे। तो दिस फॉर्म कैन बी reduce easily to the form 0/0 or infinite upon infinite। Suppose that phi of x and psi of x be two functions and let limit x tends to a phi of x equal to infinite and limit x tends to a psi of x equal to infinite, then अब सपोज दैट हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस फॉर्म में दिया गया हो, लिमिट x टेंस टू a फाई ऑफ x माइनस साई ऑफ x। तो यहाँ पे हम जब इसमें लिमिट रखते हैं तो ये हमारा कुछ इम्प्लाइज करके इस तरह से बन जाता है कि लिमिट x टेंस टू a, लिमिट की प्रॉपर्टी से फाई ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू a साई ऑफ x। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं, अर्थात लिमिट x टेंस टू a फाई ऑफ x, इसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आती है, गिवन है, और लिमिट x टेंस टू a साई ऑफ x की वैल्यू इनफाइनाइट गिवन है। दोनों की जब वैल्यू रखते हैं तो ये हमारी फॉर्म बन जाती है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की। ये क्या हो गई, फॉर्म हो गई, फॉर्म इनफाइनाइट माइनस। तो जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन गई, हमारा क्वेश्चन होगा उसको हमें 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट के फॉर्म में चेंज करना होगा। अब 0/0 या इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, इसको कुछ इस तरह से लिखें 1/फाई ऑफ x माइनस 1/1 साई ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/साई ऑफ x माइनस 1/फाई ऑफ x अपान 1/फाई ऑफ x इंटू साई ऑफ x।
इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे a रखेंगे, और जब a रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो हमारी होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और जब ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये पूरा हमारा 0 बन गया। इसी तरह ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 अर्थात 0 आएगा, और 0 जो आएगा तो टोटल हमारा न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाएगा, तो टोटल हमारा न्यूमरेटर 0 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर भी इसी तरह 0 हो जाएगा। तो हमें फॉर्म मिल जाएगी, फॉर्म 0/0 की फॉर्म। अब जब 0/0 की फॉर्म बन गई तो हम क्या करते हैं, 0/0 के क्वेश्चन बहुत सारे हमने सॉल्व किए हैं अप्लाई करके, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल होता है हमारा लिमिट x टेंस टू a phi of x अपॉन psi of x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a phi डैश ऑफ x, यानी डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यही हमारा एल हॉस्पिटल रूल होता है, और इस एल हॉस्पिटल रूल्स को हम अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, और फिर हम इसे सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन का रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के क्वेश्चंस हम लोग कैलकुलेट है। हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंस टू π/2 sec x - 1/1 माइनस sin x। तो चलिए इसके सोल्यूशन में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारा किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो sec x - 1/1 माइनस sin x। अब इसकी फॉर्म को चेक करते हैं, तो फॉर्म चेक करने के लिए हम x की जगह पे π/2 रख देते हैं, तो ये sec π/2 हो जाएगा, और sec π/2 की वैल्यू जो हमारी होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो ये sec π/2 इनफाइनाइट हो गया। यहाँ से 1/1 माइनस sin π/2 1 होता है, तो यह हो गया 1 - 1 0, अर्थात 1/0 इनफाइनाइट हो गया। तो इन फॉर्म बन गई इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की। फॉर्म क्या है, फॉर्म है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की। अब जब फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके हम 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे रिड्यूस करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 sec x को 1/cos x लिख सकते हैं, माइनस 1/1 माइनस sin x। नाउ x टेंस टू π/2, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये cos x, ये 1 माइनस sin x, और ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस sin x माइनस cos x। अब यहाँ पे हम लोग इसकी फॉर्म चेक करते हैं। जब फॉर्म चेक करते हैं तो x इक्वल टू π/2 x की जगह पर रख देते हैं, तो sin π/2 1 होता है, तो 1 - 1 0, ये 0 हो गया। cos π/2 0, तो cos π/2 की वैल्यू 0 होने की वजह से यह न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में भी हम जब यहाँ पे π/2 की वैल्यू 0 रखेंगे cos π/2 की, तो ये हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमारी बन गई, फॉर्म 0/0 की हो गई। अब जब 0/0 की फॉर्म हो गई, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, देन अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बोथ सेपरेटली, सो इट बिकम्स लिमिट x टेंस टू π/2,
यहाँ पे न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो गया, साइन एक्स का करते हैं तो माइनस का cos एक्स, और यहाँ पे cos एक्स का करते हैं तो माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन एक्स आएगा अपान, अब डिनोमिनेटर में करते हैं, यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और फिर cos एक्स का यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स का हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos एक्स हुआ, cos एक्स इंटू cos एक्स, cos स्क्वायर एक्स हो गया माइनस के साथ, तो माइनस का cos स्क्वायर एक्स हो गया माइनस, अब cos एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, तो इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम देखें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2, तो जब x इक्वल टू पाई बाई 2 रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा cos पाई बाई 2, तो ये 0 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, तो चलिए यहाँ से देखते हैं यहाँ पे हमारा, तो चलिए अब यहाँ पे हम नाउ टेकिंग लिमिट देन, जब लिमिट ये हो जाएगा माइनस का cos पाई बाई 2 प्लस का साइन पाई बाई 2 अपान माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2। अब यहाँ cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है, cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0 एंड साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो जब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1 अपान माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1, अर्थात यहाँ से रिजल्ट आएगा 1 अपान 0 दैट इज इनफाइनाइट, तो यहाँ पे रिजल्ट इनफाइनाइट आया। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसका रिजल्ट हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, ओके।